नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा में भारी मात्रा में बेशकीमती अवैध स्टोन जब्त, एक गिरफ्तार। भाजपा नेता सरयू राय ने कहा, यदि सत्ता हस्तांतरण संबंधित झामुमो के साथ डील हुआ है तो मुख्यमंत्री तोड़े चुप्पी। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 16वीं एसिक नेशनल एथलेटिक्स मीट संपन्न, कर्नाटक हुआ ओवरऑल चैंपियन। अब खबरें विस्तार से। कदमा और सोनारी पुलिस ने उलियान बस्ती के एक घर में संयुक्त रूप से छापामारी कर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के बेशकीमती अवैध स्टोन जब्त किया है। इस मामले में अरुण उर्फ अन्नू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये स्टोन जिले के उग्रवाद प्रभावित गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र से उत्खनन कर लाया गया था, जहां पिछले दिनों स्टोन उत्खनन के दौरान पत्थर से दबकर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। गिरफ्तार व्यक्ति पटना का रहने वाला बताया जाता है। ग्रामीण एसपी राजीव रंजन ने बताया कि जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि जमशेदपुर में कुछ लोग गुड़ाबांधा क्षेत्र के ग्रामीणों के सहयोग से उत्खनन कराकर स्टोन का कारोबार कर रहे हैं। बदले में ग्रामीणों को कुछ राशि इनके द्वारा दी जाती है। इसी सूचना के आधार पर सोनारी और कदमा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापामारी की। अरुण उर्फ अन्नू की गिरफ्तारी से इस धंधे से जुड़े लोगों तक पहुंचने में पुलिस को सहूलियत होगी। विगत महीने में गुड़ाबांधा थाने में एक हादसा हुई थी, जिसमें कि 3 ग्रामीण दब के मर गए थे। इसके बाद पुलिस के संज्ञान में यह बात आई थी कि यहाँ पर पन्ना की अवैध खुदाई ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, और उसी खुदाई के क्रम में ये 3 ग्रामीण उस हादसे में दब के मरे थे। इसके बाद से पुलिस के द्वारा जब गहराई से इस संबंध में छानबीन किया गया तो पता चला कि विगत 2-4 महीनों से गुड़ाबांधा क्षेत्र, जो इस जिले का सबसे अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के दूरवर्ती क्षेत्रों में, खास करके जंगली क्षेत्रों में ग्रामीणों के द्वारा जंगल से, माने फॉरेस्ट एरिया से अवैध उत्खनन करके पन्ना निकाला जा रहा है। और इस धंधे में कई व्यवसायी, कुछ जमशेदपुर के भी और कुछ बाहर के, जैसे उड़ीसा के, कलकत्ता के, जयपुर के व्यवसायियों को आकर के पैसा खर्च करने की सूचना पुलिस को मिल रही थी कि वो व्यवसायी पैसा देकर के ग्रामीणों से पत्थर का उत्खनन करवा रहे हैं। पुलिस तलाश में थी उन व्यवसायियों को गिरफ्तार करने के लिए। उसी में मुझे गुप्त सूचना मिली कि अरुण उर्फ अन्नू नाम का एक व्यवसायी है, जो मूलतः पटना का रहने वाला है और विगत कई वर्षों से जमशेदपुर में रह करके पत्थर का कारोबार कर रहा है। तो विगत कुछ दिनों से जो वहाँ के लोकल सप्लायर हैं, उनसे मिल करके पत्थर का कारोबार कर रहे हैं। उसी गुप्त सूचना पर कदमा थाना प्रभारी और सोनारी थाना प्रभारी के द्वारा इनके घर पर छापामारी की गई। उस छापामारी के दौरान इनके पास से पन्ना का क्रूड पत्थर इनके द्वारा स्वीकार किया गया गुड़ाबांधा क्षेत्र से ही चोरी करके लाया गया है। गुड़ाबांधा के जंगली क्षेत्र से कुछ पन्ना का फिनिश्ड और अन्य भी भांति के पत्थर प्राप्त हुए हैं। सर, इसका कॉस्ट क्या होगा? कीमत क्या लगाएगा? कॉस्ट तो अब बाजार से इसका मूल्यांकन कराया जाएगा। अभी कॉस्ट डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके द्वारा ये बात स्वीकार किया जा रहा है कि कई लोग, इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इस व्यवसाय में संलिप्त हैं और ग्रामीणों को पैसा का प्रलोभन दे करके जो कॉस्टली पत्थर है वो औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं और बाहर में व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में पुलिस के द्वारा सब जगह लिखी गई है, थाना प्रभारी को भी हिदायत दी गई है कि हर हालत में ये व्यवसाय बंद कराई जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहला पन्ना के व्यवसायी हैं जो पुलिस के गिरफ्त में आए हैं, और इनके गिरफ्त में आने से हम लोगों को इस मामले के काफी तह में जाने में मदद मिल रही है, और कई व्यवसायी हैं जो पुलिस के नेट में जल्दी ही आएंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता सरयू राय ने कहा कि झारखंड में सरकार चलाने के लिए यदि भाजपा और झामुमो के बीच 28 महीने का समझौता हुआ है तो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सरयू राय ने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को पत्र भेजा है। पूर्व विधायक ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन द्वारा बार बार सत्ता हस्तांतरण की बात कही जा रही है, जिसका भाजपा के कतिपय नेताओं द्वारा खंडन किया जाता रहा है। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के लगातार चुप्पी साधे रहने से भाजपा कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा और जेएमएम के बीच सत्ता हस्तांतरण के बारे में किसी प्रकार का डील हुआ है तो मुख्यमंत्री को अपनी रहस्यमयी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और ऐसा लगता है कि हम सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इस धारणा को लोगों के बीच में से खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आग्रह किया है प्रदेश अध्यक्ष से कि मुख्यमंत्री से कहिए कि वे इस पर बोलें, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको साफ करें। अगर शिबू सोरेन के साथ किसी न किसी प्रकार की बात ऐसी हुई है तो उसको भी साफ करके लोगों के सामने बता दें कि हाँ हुई है,
हम 28 महीने बाद आपको शासन दे देंगे। यानी कार्यकर्ता तो बीजेपी के परेशान हैं, उनको जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। हम लोगों से ही रास्ता चलते लोग पूछ देते हैं कि 28 महीने का मतलब क्या है। तो जैसे एक झूठ को हम दोहराते हैं बार बार तो लोग उसको सच समझने लगते हैं। इसी तरह से अगर मुख्यमंत्री चुप रहे, भाजपा ने इसका खुलासा नहीं किया, तो लोग यही समझेंगे कि शिबू सोरेन जो कह रहे हैं वो सच है, और सच है तो फिर भाजपा को उसको निभाना चाहिए। नहीं सच है तो शिबू सोरेन से साफ साफ कहना चाहिए कि आप 28 महीने का, आप कल से आप नमस्कार कर लीजिए, सरकार रहे या सरकार जाए। धतकीडी स्थित जेएस तारापुर स्कूल की मेजबानी में 3 दिनों से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही 16वीं एसिक नेशनल एथलेटिक्स मीट आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गई। कर्नाटक टूर्नामेंट का ओवरऑल चैंपियन हुआ। प्रतियोगिता का रनरअप महाराष्ट्र हुआ, जबकि 85 अंकों के साथ सेकंड रनरअप झारखंड और बिहार हुआ। उपायुक्त हिमानी पांडे ने विजेता और उपविजेता राज्य के बच्चों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में हिमानी पांडे ने विजेता और उपविजेता राज्य के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जेएस तारापुर स्कूल को बधाई दी। Please give them a big round of applause. I'm pretty certain most of you will not listen to what I have to say, and I'm also equally sure that some of you who will not remember much of what I say. I certainly don't. But what I do remember is the lessons that I learned on this playing field. In a world which is increasingly becoming more and more long process chain oriented, where you have to work as a team, work with members who have not been selected by you, very rarely will be selected by you. You have to set aside individual ambitions and work seamlessly, carefully, with deep thought towards achieving a goal. I hope that is one of the reasons and one of the lessons that you take away from this field. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने कदमा उलियान विजया हेरिटेज के पास रहती जमीन पर प्रस्तावित पार्क का विरोध करते हुए जिला प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में मंच की ओर से डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। मंच के मुख्य संरक्षक हरमोहन महतो ने कहा कि जिला प्रशासन को रहती जमीन पर पार्क का निर्माण कराने के बजाय वहां कदमा मेरीन ड्राइव रोड के किनारे से उजड़े लोगों को बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने जमीन का सीमांकन करने और ठेकेदार द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले को उठाने की मांग की है। जिंदाबाद, आदिवासी मूलवासी को बसाना होगा, बसाना होगा, बसाना होगा। सर्वे रिपोर्ट है, उसमें उन लोगों के नाम से खतियान में दर्ज है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले जमीन का सीमांकन किया जाए और सीमांकन करने के बाद रैयतों की जो जमीन है वो रैयतों को सौंप दिया जाए और बाकी जो सरकारी जमीन बचेगा उस जमीन पर जो आदिवासी मूलवासी टोल ब्रिज और मेरीन ड्राइव में जिसको उजाड़ा गया है और जिला प्रशासन उस समय उन लोगों को ये कमिटमेंट भी किया था कि आप लोगों को बसाया जाएगा, तो मैं जिला प्रशासन को आज जगह दे रहा हूँ, वहाँ पे उन लोगों को आदिवासी मूलवासियों को बसाया जाए, यही हम लोगों का मुख्य मांग है। सिद्धगोड़ा सूर्य धाम मंदिर समिति ने महंगाई को देखते हुए इस वर्ष छठ व्रतधारियों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर सूप, दौरा और पूजा सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।
मंदिर समिति के पवन अग्रवाल ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मंदिर कमेटी ने यह फैसला महंगाई को देखते हुए लिया है। छठ व्रतधारियों को 15-16 नवंबर तक छठ पूजा संबंधित सामानों की बुकिंग करा लेनी चाहिए। इस वर्ष छठ पर्व पर जहां सूर्यधाम मंदिर परिसर में वाराणसी के 11 विद्यमान पंडितों द्वारा भगवान सूर्य की महाआरती की जाएगी, वहीं भोजपुरी गायक छवि पांडे और अजीत आनंद भजनों की प्रस्तुति करेंगे। छठ महोत्सव के अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें कि भारत के विख्यात भोजपुरी कलाकार को सूर्य मंदिर कमेटी ने आमंत्रित किया है। साथ ही साथ इस महंगाई को देखते हुए आम लोगों को, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लोगों, सभी लोगों को समान रूप से लाभ देने के उद्देश्य से सूर्य मंदिर कमेटी पूजन सामग्री का भी वितरण ना मुनाफा ना घाटा बराबर समाज सेवा की तर्ज पर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि 14 तारीख को सूर्य मंदिर परिसर में सूप, दौरा, टोकरी का वितरण किया जाएगा। जेवीएम नेता तिलो सरदार को कल रात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उनके सोनारे स्थित आवास के सामने गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी है और उनका इलाज टीएमएच में चल रहा है, जहां स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। तिलो सरदार के साला गोंदा सोई ने बताया कि वे आम दिनों की तरह घर के सामने कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे, तभी रमेश प्रमाणिक नामक युवक ने उनके ऊपर गोली चला दी। रमेश ने करीब 1 माह पूर्व भी तिलो सरदार को अपना निशाना बनाया था, जिसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उससे पहले भी 1-2 बार आके वो गोली चला के गया। उससे पहले भी पुलिस केस हुआ, पेपरबाजी हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी के लिए मनोबल ज्यादा बढ़ गया उन लोग का। कहाँ पर हुआ ये घटना? ये घर हम लोग का बगल मंदिर का सामने हम लोग ऑफिस है, वहीं पर ही बगल में रोड में ही घूमते हैं नेताजी, शाम को रोज के तरह आज भी घूम ही रहते। बगल में हम भी खड़े थे, हम फोन में बात कर रहे थे, आवाज किया तो हमको समझ में नहीं है। बच्चे लोग दिवाली का टाइम है, अभी पटाखा फोड़ते रहता है तो समझ में नहीं आता। जब गिरे ना हो तब हमको पता चला। कदमा स्थित केरला पब्लिक स्कूल में आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के अलावा अभिभावक भी शामिल हुए। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि बाल दिवस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बेल्स की टीम को स्कूल की एक्टिविटीज से रूबरू कराना है। decided to have it today और आज हमारे स्कूल में वेल्स से जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स, वो भी आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज के दिन सब कुछ एक साथ लेकर उनको भी दिखाया जाए कि यहाँ पे क्या क्या होता है और उनको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से प्रोग्राम होते हैं यहाँ। 3 दिवसीय एक्सेलराई असेंबल 2012 आज शुरू हुआ। असेंबल में देश के 20 प्रबंधन संस्थाओं के करीब 500 भावी मैनेजर भाग ले रहे हैं। आयोजन कमेटी के अनुशील श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनके विजेताओं को नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। बैंड परफॉर्मेंस नहीं है, एक डीजे पार्टी होगा जिसमें सारे जो कमेटी स्टूडेंट सारे इन्वॉल्व होंगे और एक पार्टी यहाँ पे जेएलटी में होगी। इसमें हमने डीजे प्रवीण नायर को बुलाया, तो ये कार्यक्रम है।